नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की देश की खबरों पर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 25 जून को लॉन्च हो सकता है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 इसकी लॉन्चिंग संभव है। अगर ये तय वक्त पर लॉन्च होता है तो इसकी डॉकिंग 26 जून को शाम 4:30 बजे होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को नासा ने दी है। फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च करने के बाद क्रू को एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। एक्सियोम मिशन 4 में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। एयर इंडिया के लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से मुंबई आ रही फ्लाइट AI 130 में सफर के दौरान 5 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स ने चक्कर आने और उल्टी होने की शिकायत की है। सोमवार को एयर इंडिया ने इसकी जानकारी दी है। एयर इंडिया ने बताया है कि विमान के मुंबई में सुरक्षित लैंड करने पर मेडिकल टीम पहले से तैयार थी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि मुंबई पहुंचने के बाद 2 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स को मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहाँ उनकी जाँच की गयी। बाद में सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मामले की जाँच की जा रही है और जाँच एजेंसी को सूचित कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश के पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के अगले चरण और देशव्यापी ई पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई। उन्होंने लिखा है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मार्गदर्शन में आपके सराहनीय प्रयास यात्रियों को आसान बनाने, वैश्विक कार्यस्थल तक पहुँचने को गहरा करने और नागरिकों को सशक्त बनाने में सहायक है। इजरायल ईरान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की वतन वापसी जारी है। मंगलवार सुबह इजरायल से 326 भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के 2 विमान नई दिल्ली पहुंचे। पहले विमान में 161 और दूसरे विमान में 165 भारतीय नागरिक आए। भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने स्वागत किया। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर है। कांग्रेस ने मंगलवार को साफ किया है कि राहुल गांधी अपनी भतीजी के स्नातक समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं। वे जल्दी वापस आएंगे। दरअसल भाजपा की ओर से राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए गए। भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर बार-बार गायब होने के लिए हमला किया था। मालवीय ने एक्स पर कहा था कि राहुल गांधी पिछले सप्ताह ही विदेश छुट्टी पर थे, अब वह फिर से किसी अन्य अज्ञात स्थान पर विदेश चले गए। उन्होंने कहा था कि ये बार-बार गायब क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें इतनी बार देश से दूर रखती है। विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें भारत के लोगों को जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार के एक बयान ने भारत आसियान रिश्तों में तनाव ला लिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बी टीम ऑफ चाइना बयान को लेकर आसियान देशों की नाराजगी सामने आई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे भारतीय कूटनीति के लिए एक और झटका बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते FTA की समीक्षा में शामिल आसियान के अध्यक्ष ने गोयल की हालिया टिप्पणी पर असंतोष जाहिर किया है। गोयल ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को चीन की बी टीम कह दिया। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।